हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आ जाओ फटाफट। आज हम लोग जो वॉल्यूम 1 का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे थे ना, हम लोगों ने 50 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर लिया था। और ये क्लास उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ऑलमोस्ट सारा ग्रामर पढ़ रखा है, या वॉल्यूम 1 पढ़ रखा है, या कहीं से भी पढ़ रखा है लेकिन पढ़ रखा है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये आपको जांचने का मौका देगा कि भाई तुम लोग कुछ पढ़े भी हो कि नहीं, बस खाली ऐसे ही मजे कर लिए और कुछ नहीं। मैंने 50 तक कर लिया था, आइए 51 से शुरू करते हैं। द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट 2 years। बनाओ क्या होगा? डिपार्टमेंट पिछले 2 सालों से ये प्रोग्राम रन कर रही है। बेटा CHSL 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। मैंने उसका पूरा डिटेल कंप्लीटली अपने वीडियो सेक्शन में डाल दिया है। और आज SSC ने MTS, CHSL और CPO का डेट ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया है। चलिए बताइए क्या होगा। बेटा गोल्डन रूल्स कल कर लेंगे ना, रोज ही तो पढ़ा रही हूं आपको कुछ ना कुछ। फॉर द पास्ट 2 years, बेटा जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है, और इसमें कहीं पर भी फॉर नहीं है। देखो, सो नो इंप्रूवमेंट होगा फॉर द पास्ट 2 years। यानी पास्ट बोलो या लास्ट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फॉर तो होना चाहिए था, राइट? नेक्स्ट, शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर। उसने बहुत ध्यान से देखा, किसे अटेंशन दिया? उस आदमी के तरफ जो उसके बिसाइड्स था। अब बताओ क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी बता फटाफट। यस बेटा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ अपार्ट फ्रॉम। ये जो बगल में बैठा था उस पर ध्यान देगी ना बेटा, तो बगल में बिसाइड हुआ, जो बगल में था उस पर उसने बहुत ध्यान से अटेंशन दिया, राइट? नेक्स्ट आओ, आई शैल सी हिम ओनली इफ ही एग्रीड टू बेयर द कॉस्ट। मैं उससे मिलूंगी अगर जो कीमत है बेयर करना मतलब होता है बर्दाश्त करना, यानी अगर वहां आने जाने का खर्च हो, रहने का खर्च हो, अगर वो बेयर करेगा तो मैं उससे मिलूंगी। बताओ, बोलिए जल्दी फटाफट। देखो बेटा ध्यान से, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा एक्शन फ्यूचर में होता है। मैं उससे मिलूंगी ये तो बाद में, पहले मेरा रहने आने जाने का खर्च तो वो बेयर करे, पहला एक्शन। याद रखना, फ्यूचर कंडीशन में फर्स्ट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जो सेकेंड एक्शन होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में जनरली, है ना? तो यहां पे हमारे लिए आंसर हो गया ए, राइट? आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग दैन डिसऑनेस्टी। मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूं डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी को छोड़कर। बेटा क्या होगा बताओ, बोलो। बेटा कोई भी बैच लेना है, अब जाओ ना केडी लाइव में, ऐप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करिए और बैच ले लो। VOD 30, ठीक है, VOD 30 ले सकते हो। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग अदर दैन। बेटा एनीथिंग अदर दैन होगा, ठीक है? अगर आप अदर लगाओगे तभी दैन आएगा, क्योंकि अदर के साथ दैन आता है। देखो, ठीक है? वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आ गया। बताओ क्या होगा? वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। बेटा इस सेशन को कम से कम लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हो
तो समय आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। और गुरु दक्षिणा में सिर्फ आपसे क्या मांगती हूँ, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कोई बात नहीं है राजपुरोहित, आ जाएगा बुक, ठीक है, पेंडिंग दिख रहा है तो भी आ जाता है। वन के साथ बेटा वंस आता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, वन का वंस होता है। देखो, नो सूनर हैड शी हर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुना, वेन शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। बताओ क्या होगा? जैसे ही उसने न्यूज सुना वो बेहोश हो गई। कैसे बनाओगे बताओ? आज इसको कर लो, जल्दी से फिनिश करो बेटा। वॉल्यूम 1 का भी बैच है, इसीलिए वॉल्यूम 1 के बैच के लिए सारे वीडियोस आपको पता है। नो सूनर का जोड़ा बेटा दैन होता है ना? बस यहीं से तो मिल गया हमें आंसर, बाकी तो कहीं है ही नहीं। हार्डली होता तब वेन होता, स्केर्सली होता तब वेन होता। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन था, है ना? At the very moment they were showing signs of growing nervousness, उस समय वो लोग बढ़ते हुए नर्वसनेस के साइंस शो कर रहे थे। अब अभी अभी मैंने शाम के बैच में क्वेश्चन टैग खत्म कराया है। बताओ, जो भी यहाँ बैच नंबर 32, 33 वाले हो, 39 वाले हो, बताओ क्या होगा? हाँ, जल्दी बताओ। यस, दे वर शोइंग बेटा, तो वरेंट दे होगा ना? यस शानू, वेरी गुड, वरेंट दे। देखो, 1 hour in the week, गोल्डन रूल्स में भी करा चुकी हूं। 1 hour in the week was set aside by him for the reception of whomsoever chose to visit him। बेटा ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। 1 घंटा वीक में उसने अलग हटा के रख लिया था कि जो भी मुझसे मिलने आना चाहता है वो मिल ले उस 1 घंटे में। बताओ क्या होगा? ये कंपाउंड प्रोनाउन में पढ़ाती हूं आपको, बताइए। यस बेटा, जो भी ये चुनेगा, चुनाव करेगा कि मैं मिलना चाहता हूं, ये चुनाव करने वाला बेटा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में whom नहीं आता है, who आता है, इसलिए whosoever होगा, whomsoever नहीं होगा। सब्जेक्ट के रूप में who आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में whom आता है, ठीक है? राहुल has lived in Delhi for 3 years when his parents came there। जब उसके पेरेंट्स वहां पर आए, अब बताओ क्या बोलना चाहोगे? कि 3 साल राहुल के वहां रहते हुए हो गए थे, ये बोलना चाहोगे ना? बताओ कौन सा लगाओगे, आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से लिंक ऐड करिए बुक का। ओके, अभिषेक से लिंक मांगो। कहाँ कर दिया? ओके, उसको पिन करा दो, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये कहना चाह रहा है कि राहुल के वहां रहते हुए 3 साल हो गए थे जब उसके पेरेंट्स आए। तो बेटा पेरेंट्स पास्ट में आए हैं, तब तक रहते हुए उसके 3 साल हो गए थे ना, तो हैड बीन लिविंग होगा। नेक्स्ट आओ, he said that he saw him last year to discuss the documents। उसने कहा कि वो उससे पिछले साल मिला था डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन करने के लिए। बताओ क्या होगा? जल्दी सुनो ध्यान से, इसको इस तरह समझना बेटा। ही सेड, उसने कहा कि वो पिछले साल मिला था। बेटा जब वो कहा उसी समय नहीं मिला, उसके पहले मिला था, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। हैड सीन, देखो ठीक है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बेटा यहां पे जब वो बोला ना उसी समय थोड़ी मिला है, उसके पहले मिला है। टेंस समझो। नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? सही है, देखो तो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बोलो।
सही है? यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि कालिदास बेटा शेक्सपियर बनने गया है, बल्कि शेक्सपियर को एज एन एग्जाम्पल, जब भी किसी प्रॉपर नाउन को एज एन एग्जाम्पल लिया जाता है बेटा, उसके पहले आर्टिकल लगता है। सो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ठीक है, बी लगाने की जरूरत नहीं है। इज अ शेक्सपियर क्या होता है, यानी वो एक शेक्सपियर है, नहीं ना। अगर कोई अंग्रेज पूछेगा कालिदास कौन है, तो कहोगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो समझ जाएगा इसका मतलब है। जैसे उन लोग शेक्सपियर को बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट, लिटरेचर में बहुत महान समझते हैं, तो वो समझ जाएंगे अच्छा वो उस लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली। वो शराब का आदी है और एक बहुत खराब इन्फ्लुएंस अपने फैमिली पर छोड़ता है। क्या होगा बताओ तो? वो शराब का आदी है और एक बैड इन्फ्लुएंस छोड़ता है। बेटा exerts a bad influence on his family, ये तो बहुत ही आसान है यार, ये तो हिंदी वाला ही लग रहा है बिल्कुल। फैमिली पर बुरा असर छोड़ता है। Them shoes are mine, ये तो बहुत ही आसान एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग एकदम सीरियसली पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यस, शूज बेटा, शूज नाउन है, नाउन के पहले हम प्रोनाउन कैसे लगा लें? और शूज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दोज आएगा, दैट नहीं आ सकता, है ना। दो शूज आर माइन, देयर शूज आर माइन मत लगा देना, इसका मतलब तो हो गया उनके जूते मेरे हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना। No sooner had she realized her blunder, बेटा एमटीएस का मैं एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं आएगा क्या? बेटा एमटीएस के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस जरूर देख लो, ठीक है, नहीं दिखा है मुझे तो मैं क्या करूं, है ना। नो सूनर का जोड़ा क्या होता है बेटा? दान होता है। कहाँ है दान? बस यहां तो है नहीं, यहां पर एक में ही है, लेकिन यहां पर भी तो दिया हुआ है ही, देखो अंडरलाइन किया ही नहीं है। No sooner had she realized her blunder, जैसे उसने अपनी गलती को रियलाइज किया, then she began to take corrective measures, तुरंत ही उसने उसका उपचार शुरू कर दिया, करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया। बेटा एक बात बताओ, जब दान पहले से लगा है तो फिर से मैं दान क्यों लगाऊं? और वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, बिगिन के बाद इन्फिनिटिव भी आता है, टू टेक, और बिगिन के बाद जेरेंट भी लगा सकते हो। देखो सब गलती कर रहे हो, जब दान पहले से लगा था तो मैं क्यों हटा के फिर से दोबारा दान लगाऊं? ठीक है, I began to take and I began taking medicines, दोनों सही है। I will be with you in 1/4 of an hour, 1 घंटे के क्वार्टर में यानी 15 मिनट में। बताओ क्या होगा, बोलो। I will be with you in 1/4 of an hour, क्या होगा बेटा? 1/4 क्यों लगाए? इन अ क्वार्टर लगा दे, हाँ, इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, बताओ। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, अ क्वार्टर ऑफ 1 आवर, 1 आवर क्यों लगाए? 1 तो हम ए और एन की जगह पे 1 तब लगाते हैं ना जब उस पर जोर देना होता है। इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, बस 1 घंटे के 15 मिनट में। देखो, he ordered me open the window, क्या होगा बताना। और ये क्वेश्चन जानते हो एक बार एग्जाम में भी आया है और उसका आंसर एसएससी रॉन्ग भी दिया हुआ है। अगर ऑर्डर्ड लगाना है ना बेटा तो टू ओपन लगाना पड़ेगा। He ordered me to open the window, आप कहोगे भाई टू तो है नहीं, अब बताओ क्या करना है। अगर ऐसा कंडीशन है तो बिड लगा दो, क्योंकि बिड का सेकेंड फॉर्म बेड, बिड ऐसा वर्ब है जिसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। He bade me get out, he bade me
ओपन द विंडो। बिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है बेटा, ऑर्डर के साथ नहीं आता। ठीक है, रिक्वेस्टेड, बेटा रिक्वेस्टेड के साथ भी टू ओपन आएगा। आस्क्ड, ही ऑर्डर्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, टू ओपन। इन तीनों के साथ टू ओपन आएगा। देखो, डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, पूछ रहा है क्या तुम्हें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आता है। बेटा पेड कोर्स लेना है तो आप केडी लाइव ऐप में जाइए और वहां पे मेरा बैच होगा, वो ले लो। ठीक है, चलो, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर देना, कल तक आपके पास कॉल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, डू यू नो, किसी और के मोबाइल से पेमेंट करके, स्वाति बिल्कुल कर सकती हो बेटा, कोई इश्यू नहीं है। डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बिल्कुल गलत है। क्यों बेटा, 5 वर्ब्स याद रखना, नो, लर्न, टीच, 5 वर्ब्स बेटा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। टीच, वंडर और डिस्कवर, उसमें भी ये 2 जो वर्ड है ना, नो एंड वंडर, इनके बाद अगर आपको इन्फिनिटिव यानी 2+ वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दे तो बेटा यहां पे WH फैमिली आना ही चाहिए। यानी डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, आई वंडर्ड व्हाट टू डू, नहीं समझ में आया कहां जाऊं, आई वंडर्ड वेयर टू गो, है ना। जैसे आपकी मम्मी रोज रोज वंडर करती है क्या, व्हाट टू कुक। जूली वेरी गुड, मुबारक हो बेटा। हमने रिजल्ट डाल दिया है CHSL का 2021 का जो रिजल्ट आया है बेटा, वीडियो सेक्शन में मैंने पूरा डिटेल बना के डाल दिया है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक है। अगर आपका रिजल्ट हो गया है और आप हमारे स्टूडेंट हो केडी कैंपस के या केडी लाइव के, तो प्लीज जरूर भर देना। वाह जूली, वेरी गुड। नीदर प्लांट्स, देखो बोल रही है आपकी वॉल्यूम 1 से ही मेरा CHSL निकल गया, बहुत अच्छी बात है। नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ना ही प्लांट्स और ना ही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना। बताओ सही है, बोलो। बस बेटा, अगर आपका रिजल्ट हो गया और आपको लगता है कि हम आपके रिजल्ट में सहयोग किए हैं, तभी आप फॉर्म भरना। बेटा नीतू सिंह कुछ भी है, टॉपर चोर नहीं है, ठीक है। नीतू सिंह टॉपर चोर नहीं है। आप अगर महसूस करते हो कि हाँ हम आपके सहयोग किए हैं आपके रिजल्ट में, तभी करिएगा। बेटा सरिता, आप वॉल्यूम 1 देखो बेटा, देखो यहां ध्यान से, ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स, बेटा ठीक तो है, ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स, नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, ठीक तो है। क्योंकि देखो नीदर के बाद प्लांट लगाया, नॉर के बाद एनिमल्स लगाया, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं नहीं, नीदर कैन प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सोच रहे हैं ना उसको, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीदर सब्जेक्ट नॉर सब्जेक्ट, बस। द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड, लाइट चली गई जब मैं रीड कर रही थी। बताओ क्या होगा। आपका VOD बैच बेटा, मुझे पता नहीं क्या चार्जेस है वहाँ पे, कुछ कोड वगैरह भी रहता है ना, जैसे आप KD 50 डालोगे कुछ डिस्काउंट हो जाएगा वैसे। यस, सुनो ध्यान से, लाइट चली गई, कब चली गई, जब मैं रीड कर रही थी, while I was reading। बेटा कुछ तो ऐसे होंगे जो ट्रांसलेशन से ही हो जाते हैं, देखो ना, है ना। She said me about her holiday in Kerala, उसने मुझे अपने
छुट्टियों के बारे में बताया जो उसने केरला में बिताई थी। बताओ क्या होगा? She said me about her holiday in Kerala। बेटा said me नहीं आएगा, याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट लगाना होता है ना तो हमें या तो said to me कहना पड़ता है और said to मिल के told बन जाता है। She told me, she told me। अब बोलोगे told me तो कहीं है ही नहीं, तो फिर क्या करें? अब नहीं समझ में आ रहा क्या करें? तो बेटा एक काम करो, said to अगर होता तब ना told बनता। अगर हम एक काम करते हैं, मी ही हटा दें, तब तो फिर मामला ही चल जाएगा अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि said के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इस ऑब्जेक्ट के चक्कर में मैंने to लगाया था। तो she said about her holiday, ये चलेगा, है ना? यानी याद रखना बेटा, अगर आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, said लगा रहे हो और कहोगे ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, तब आपको to लगाना पड़ेगा। और कहोगे भाई मुझे नहीं है, मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो फिर आराम से चलेगा, said के बाद to नहीं लगाओ, आराम से चलेगा। She said about her holiday in Kerala। Next up, why do you prefer the theater than the cinema? तुम थिएटर प्रेफर क्यों करते हो सिनेमा से? बताओ क्या होगा इसमें? कोई प्रॉब्लम? वॉल्यूम 1 में रूल्स फैक्ट विथ, हाँ बेटा वॉल्यूम 1 रामवान है, उसको तो पढ़ लो एक बार। बताओ क्या होगा? यूपीएससी के लिए बेटा कंपल्सरी इंग्लिश लेना, यूपीएससी वाले कंपल्सरी इंग्लिश का वीओडी ले लेना। Why do you prefer the theater? बेटा prefer ऐसा वर्ब है जो preposition to लेता है। ये आप preposition में पढ़ते हो। Prefer to, senior to, junior to, superior to, inferior to, elder to, younger to। ठीक है? He is the only man I know who can laugh at himself। ये वही आदमी है, ये एकमात्र आदमी है जिसको मैं जानती हूं जो अपने पर हंस सकता है। यहां पे अगेन प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बताओ तो क्या होगा? कोई और वर्ड चाहिए कि बस नो इंप्रूवमेंट डाल दूं? जल्दी बताओ। बेटा सेशन को शेयर कर दो, कम से कम 2.5 तो पहुंचाना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा डिमांड तो कर नहीं रही हूं मैं। यस बेटा ये आदमी है जो लाफ कर सकता है अपने पर। बेटा सब्जेक्ट के लिए आएगा तो हु आएगा। आई नो तो बस मैंने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है ना, आपके कॉन्टिन्यूएशन को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट होगा। सब्जेक्ट के लिए हु आता है, ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है, याद रखना। नेक्स्ट आओ, ही वॉन्ट हियर यू प्रोवाइडेड यू शाउट। क्या मीनिंग निकल रहा है? कुछ भी नहीं। मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें क्या चेंज करें बताओ तो? प्रमोद बेटा केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां जाके अगर आपको बहुत जल्दी है तो कोई वीओडी ले लो, और नहीं तो आराम से पढ़ सकते हो तो बैच नंबर 40 ले लो। यस वो नहीं सुनेगा जब तक कि तुम चिल्लाओगे नहीं, तब तक। जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक नहीं सुनेगा, अनलेस यू शाउट। ठीक है, अगर नहीं चिल्लाओगे तो नहीं सुनेगा, अनलेस आना चाहिए यहां पे। नेक्स्ट, द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर्स आर नाउ एट ईज। जहाज ने अपना लंगर डाल दिया है, यानी जहाज रुक गई है और सारे सेलर्स अब आराम से हैं। अब बताओ एट ईज मतलब आराम से हैं। देखो ध्यान से सुनो बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली बुक्स में नहीं मिलता है और टीचर्स भी इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ सोने जाओ तो मैं कहूँगी गो टू बेड। बेटा गो टू बेड का मतलब है सोने जाओ। अगर मैं कहूँगी गो टू द बेड यानी वो बिस्तर तक जाओ, शायद मैं उस बिस्तर में कोई आपको या तो पिलो उठा के लाने बोल रही हूँ या कुछ काम करने बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब इसका जो प्राइमरी पर्पस है, जब वो बताओगे ना तो आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ पढ़ने जाओ, गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल नहीं होता।
तो जो जहाज अपना लंगर लगा देती है ना, तो इसका मतलब है कि जहाज रुक गई है। ऐसे कंडीशन में विदाउट आर्टिकल यूज करोगे, द शिप इज एट एंकर। समझ में आया? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, जनरली आपके बुक्स में भी नहीं मिलता है, राइट? आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं पढ़ने गई थी। आई वेंट टू द स्कूल मतलब मैं स्कूल गई थी। शायद मैं अपने बेटे के लिए गई होगी तो मैं कहूंगी आई वेंट टू द स्कूल। यानी कि याद रखना कि जब आप उसका प्राइमरी पर्पस की बात करोगे तो आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द म्यूजिक शो ऑलरेडी बिगैन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। जब मैं हॉल हम लोग पहुंचे, म्यूजिक शो शुरू हो चुका था। अब बताओ, बहुत अच्छी बात है बेटा, डेली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास करोगे। कल्पेश हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप घर से खुद तैयारी करते हो ना, विदाउट एनी हेल्प, गांव में बैठ के, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं समझती हूँ। क्योंकि आपको तो 1 आध साल तक समझ में ही नहीं आता है कि पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है ना? द म्यूजिक शो हैड ऑलरेडी बिगन। यस, पहला वाला बिगिन, बिगन है ना, यानी शो शुरू हो चुका था। बेटा पास्ट परफेक्ट चाहिए आपको। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर वेल बिहेव्ड। जो मेरे ग्रुप है 10th स्टैंडर्ड में, हमारा जो ग्रुप है वो वेल बिहेव्ड है। अब बताओ क्या होगा, जल्दी। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर वेल बिहेव्ड, बताओ तो। बेटा यहां ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की अगर बात हो रही है तो इज लगाएंगे, और इसके साथ सो नहीं चाहिए भाई, इसके साथ सीधा वेल बिहेव चाहिए, यानी आंसर इज सी। ग्रुप बेटा कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। देखो, माई एडमोनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड। मेरा डांटना उसको, उसका माइंड चेंज नहीं करेगा, यानी उसको जो करना वही करेगा। मेरा डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। कैसे बोलोगे बताओ तो? सुनो, मेरा डांटना, बेटा माई एडमोनिशिंग बिल्कुल सही है। मेरा डांटना यानी माई के बाद देखो बेटा ये जेरेंड है, और जेरेंड पजेसिव एडजेक्टिव के साथ बिल्कुल सही है। लेकिन एडमोनिशिंग के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आता है। अगर मैं कहूं मैंने उसे डांटा तो मैं कहूंगी आई एडमोनिश्ड हिम, यानी इसमें प्रेपोजिशन का कोई काम नहीं है, इसलिए आंसर इज टू। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखो नेक्स्ट, सुरभि's father did not want her to have spent all her money at the fair। सुरभि की फादर ने नहीं चाहा कि वो सारा पैसा मेले में खर्च कर दे। बेटा 2023 का हिंदी का तो रिवाइज्ड एडिशन आ गया है, इंग्लिश का विद इन अ वीक आ जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स का भी रिवाइज्ड एडिशन छपने जा चुका है। बताओ क्या होगा। सुनो, सुरभि के फादर नहीं चाहते थे कि वो सारा पैसा खर्च कर दे। कितना आसान है, डिड नॉट वॉन्ट हर टू स्पेंड। अगर मैं कहूंगी मैं चाहती हूं तुम ऑफिसर बनो, आई वॉन्ट यू टू बिकम एन ऑफिसर, यानी सीधा 2+ वर्ब का बेस फॉर्म। बस नेक्स्ट आओ, बासमती राइस इज मोर सुपीरियर दैन मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस। यहां पे हम फिर से आगे एडजेक्टिव में कि बासमती राइस ज्यादा बेहतर है अदर वेराइटीज ऑफ राइस से। बताओ क्या होगा, जल्दी ध्यान से सुनना बेटा। बासमती राइस इज सुपीरियर खुद ही बता रहा बेहतर है, तो मोर क्यों लगाएगा? और जितने एडजेक्टिव्स IOR में खत्म होते हैं वो दैन नहीं टू लेते हैं, इसीलिए सुपीरियर टू होगा। देखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट आओ, दोस वर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर। वो दिन हुआ करते थे जब हम सब लोग साथ में बाहर जाया करते थे। बताओ क्या होगा।
वो दिन हुआ करते थे जब हम लोग सब साथ बाहर जाया करते थे। क्या बोलोगे? बोलो। यस, दोस वर द डेज। बेटा पास्ट टेंस से शुरू हुआ है, तो पास्ट टेंस से अगर शुरू हुआ है तो फ्यूचर में तो हम आ ही नहीं सकते। वी वुड ऑल गो आउट, वी वुड हैव बीन, ये क्या मतलब बनता? कुछ नहीं चाहिए मुझे, नो इम्प्रूवमेंट। यस, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, beside being a poet he is also a famous singer। पोएट होने के अलावा वो एक फेमस सिंगर भी है। कैसे बोलोगे बताओ तो? एक पोएट होने के अलावा वो एक फेमस सिंगर भी है, कैसे बोलोगे? जल्दी बताना। बिसाइड्स, वेरी गुड। याद रखना बेटा, ये बिसाइड का मतलब तो के बगल में हो गया। मैं कहना चाह रही हूं पोएट होने के अलावा, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट। बी का मतलब होना होता है, राइट? बिसाइड्स बीइंग अ पोएट बेटा, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी होने के अलावा, बनने के अलावा थोड़ी। A large number of people have fallen victim to dengue fever। बेटा डेंगू नहीं बोलते, याद रखना, it's dengue, है ना। A large number of people have fallen victim to, बिल्कुल preposition सही है, fall victim to। अगर fall नहीं होता ना तो होता victim of, इसीलिए यहां पे हमें कोई preposition की चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। have fallen victim to dengue fever। The stranger asked the little girl what is her name। stranger, अजनबी ने पूछा उस छोटी से बच्ची से कि तुम्हारा नाम क्या है। बोलो, कैसे बोलोगे? इंग्लिश 40 सीजीएल एग्जाम पहले खत्म हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, सीजीएल 40 जो है ना, वो 40 का प्री के एग्जाम के पहले तो खत्म नहीं हो पाएगा। शानू बेटा, आपके पास फोन आएगा, मैं रिप्लाई कहां से कर पाती हूँ? चलो देखो 1.8 वॉच कर रहे हैं, लेकिन देखो लाइक नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना तो बहुत दूर की बात है, नहीं? हाँ, यस। सुनो ध्यान से बेटा, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो आगे पास्ट चलेगा, पहली बात। दूसरा बेटा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसीलिए ये जो वर्ब है ना, ये बाद में लगाओ। What her name was। The stranger asked the little girl what her name was। She scoffed on the idea of revolution। उसने मजाक उड़ा दिया कि रिवॉल्यूशन है, यानी कि स्कॉफ। क्या स्कॉफ के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? बताना जल्दी फटाफट। स्कॉफ के साथ प्रेपोजिशन बेटा, स्कॉफ्ड एट द आइडिया, है ना। मजाक उड़ा दिया उसने कि भाई क्रांति, हाँ ठीक है, वो है। The minister denied reports that prices will rise after the budget। मिनिस्टर ने इस बात का खंडन किया कि कीमतें बजट के बाद बढ़ेगी। कैसे बोलोगे बताओ तो? मिनिस्टर ने इस बात का खंडन किया। बेटा खंडन किया है मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस से तो बेटा विल नहीं वुड आएगा, और वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, है ना। तो वुड राइज आफ्टर, ये हुआ। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से तो आगे पास्ट ही चलेगा, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। नेक्स्ट, हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन विल कैन, दोनों भी लग गया, फ्लरिश इवन इन हार्श कंडीशन। उसका लाइफ एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कैसे एक इंसान हार्श यानी कि बिल्कुल जो आपके प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, प्रतिकूल हालात है, उसमें भी कैसे फ्लरिश, फल फूल सकता है। बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी फटाफट। हाउ द ह्यूमन विल कैन मतलब हाउ द ह्यूमन कैन
एंड विल फ्लरिश। कैसे ह्यूमन फ्लरिश कर सकता है और करेगा? हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल फ्लरिश। वॉट तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल, ये चलेगा, है ना? कर सकता है एंड विल फ्लरिश, करेगा। देखो मतलब बी है जो अच्छा दे रहा है मीनिंग। एक और पंगा बेटा इसमें, ह्यूमन विल का मतलब इंसानी विल पावर भी हो सकता था, लेकिन एनीवे जो बेहतर है वही लगा रहे हैं बेटा। वीओडी का पहले आपके जब 0 डेज हो जाएंगे ना तो वही ऑप्शन आएगा एक्सटेंड करने का, ठीक है? जब आपके 0 डेज हो जाएंगे तब एक्सटेंड करने का आ जाएगा आपके पास। एनलाइटनमेंट बेटा इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। वन अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, वही तो कहा मैंने, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अवेयरनेस यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इंसान बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है? रिलैक्स्ड हो जाता है। अच्छा शानू, चलो अभी फिर से आप कर देना क्लास के बाद, मैं देख लेती हूँ, ठीक है? एनलाइटनमेंट बेटा ज्ञान प्राप्ति सिंगुलर चीज है और ये पास्ट टेंस की बात नहीं है। अभी भी आपको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हो आप। इज आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा किसी को आप तारीफ करते हो या शुभकामनाएं देते हो ना। कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस फॉर हिज न्यू हाउस, ऐसे होता है ना? कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस होगा। He should not had ignored his friend, उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कैसे होगा बताओ? उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। जल्दी बताओ कैसे होगा? वेरी गुड बेटा, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हैड तो आ ही नहीं सकता। He should not have ignored, देखो ठीक है? इट वॉज क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था दैट द रनर कुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड। ये बिल्कुल क्लियर था कि जो रनर था वो अपने रिकॉर्ड को ही इम्प्रूव करने के कैपेबल था। अब बताओ क्या होगा बेटा? कुड भी एबिलिटी बता रहा है और एबल भी एबिलिटी बता रहा है, दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो गया, है ना? तो क्या कहोगे? द रनर कुड बी एबल नहीं होगा। विल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस है, ये गया। शुड क्यों करेगा यार, क्या जरूरत ही नहीं है। वुड बी एबल टू, क्योंकि बेटा कुड भी एबिलिटी बताएगा और एबल भी एबिलिटी बताएगा तो दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो वुड बी एबल टू लगा दिया, राइट? बेटा ये एनडीए का बैच आ रहा है, 17 अप्रैल को आया है एनडीए का, बहुत बढ़िया बैच आया है। मुखर्जी नगर जितने भी एनडीए के बच्चे हैं मैं आपको यही कहूंगी, मुखर्जी नगर आइए और यहाँ के पढ़िए, पूरा कंप्लीट आपकी जिम्मेदारी होगी हमारी। और यहाँ पर हम ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आप क्लास में नहीं आ रहे हो आपके फादर के पास चला जाएगा मैसेज, आप जो रिजल्ट लाओगे वो भी आपके फादर के पास जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ढंग से तो एनडीए में हम बिल्कुल आपको वापस कर देते हैं कि आप निकलो यहाँ से, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग पढ़ाते हैं। तो एनडीए के लिए मोस्ट वेलकम है आप मुखर्जी नगर आने के लिए। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू प्रेज, ये जो वर्क ऑफ आर्ट है ये तारीफ के लायक है। कैसे बोलोगे बताओ तो? ये जो आर्ट है ये तारीफ के लायक है। वर्दी ऑफ, preposition फिक्स्ड है बेटा। राकेश डिडंट न्यू माई एड्रेस, राकेश को मेरा एड्रेस मालूम नहीं था। बेटा जब आप नाउन के रूप में लगाते हो ना तो एड्रेस बोलते हो, वर्ब के रूप में संबोधित करना तो एड्रेस बोलते हैं, है ना? तो यहां पे हो गया राकेश डिड नॉट न्यू, गलत है बेटा। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राकेश डिड नॉट नो, ठीक है?
मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विथ हर। मैरी बाजार नहीं जाती जब तक कि मैं नहीं जाती। देखो कैसे बोला मैंने, क्यों? क्योंकि बेटा ये पास्ट टेंस से शुरू हुआ है, तो आगे भी तो पास्ट चलेगा, अनलेस आई वेंट। देखो, राइट? समझ में आया? फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ अवर सराउंडिंग्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स, आसपास की जगह को, हाँ, क्या करते हैं? एम्बेलिश करते हैं बेटा। एम्बेलिशमेंट का मतलब जब भी MENT SION ये सब अगर दिखे ना तो समझ जाना वो नाउन है। और बेटा यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए, तो एम्बेलिश होगा ना, और एम्बेलिश है कहीं मेरे पास? नहीं है। तब मैं क्या करूं? एनहांस कर दूं, क्योंकि ब्यूटी को बढ़ाता है। रिप्लेनिश तो होता, कोई चीज खाली हो गया तो उसको भर दिए फिर से, तो रिप्लेनिश हो गया, है ना। अब ब्यूटी कभी भी डिस्ट्रॉय थोड़ी होता है फ्लावर्स से, देखो, राइट। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चाइना में जो सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो बनाए जाते हैं। बताओ क्या होगा? जल्दी फटाफट। बेटा अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो जरूर आओ, यहाँ का पूरा माहौल ही अलग है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको पूजा करना है और गंगा किनारे जाते हो, बनारस जाते हो, वहाँ अलग माहौल होता है, नहीं? जैसे बनारस में जब मैं 11th और 12th कर रही थी, बड़े सारे लड़के बदमाश रहते थे, एकदम स्कूटर से आगे पीछे बदमाशी करते थे स्कूल के पास लड़कियों के, लेकिन सारे लड़के पूजा तो जरूर करते थे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो, पूजा पाठ तो करोगे ही। तो वही मैं कह रही हूँ, मुखर्जी नगर में आप चाहे कुछ भी कर लोगे, पढ़ोगे ही। चलो, द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देखो, ठीक है, यानी कि जो सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं। गुड्स बेटा, गुड का मतलब तो अच्छा हुआ, मैं यहाँ पे कुछ सामान की बात कर रही हूँ, तो गुड्स चाहिए। I have been living in Delhi from 1989। मैं 1989 से दिल्ली में रह रही हूँ। कैसे बोलूं? देखो बेटा, बात क्या है ना, हर जगह का एक माहौल होता है। जैसे मैं 2 साल बनारस में रही हूँ, मैंने वहाँ महसूस किया, कुछ भी कोई कर ले, सुबह सुबह जाके विश्वनाथ मंदिर में जाके माथा टेक के तो आना ही आना है। तो आदमी जहाँ रहता है ना, उनको पता होता है कि यहाँ का ये माहौल, ये तो हमें करना ही करना है। मुखर्जी नगर में आप कुछ भी कर लोगे, अल्टीमेटली पढ़ना ही पढ़ना है। यस, 1989 बेटा, पास्ट टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, ओके। द स्टूडेंट हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। बेटा ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, देखो तो, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। याद है ना, डबल फ्यूचर नहीं आता। पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, बाद में ना सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा। द स्टूडेंट हु स्कोर्स होगा, द स्टूडेंट हु स्कोर्स, स्कोर्स कहाँ है? हु स्कोर्स होगा, ये तो गलत हो गया है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। द स्टूडेंट हु स्कोर्स द मैक्सिमम मार्क्स, स्कोर्स होगा, है कहीं हु वुड स्कोर, हु वुड बी स्कोरिंग ना, हु स्कोर्स होगा बेटा। याद रखना, SCORES लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा। बाहर यहाँ पे या तो स्टूडेंट्स लगाओ, ठीक है, तब फिर आपको यहाँ पे स्कोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। और अगर ऊपर स्टूडेंट लगा हुआ है तो स्कोर्स लगाना पड़ेगा। She congratulated him on his success in the examination। उसने उसे congratulate किया उसके सक्सेस पे, उसके एग्जाम के सक्सेस पे। क्या होगा बताओ? बनारस से हो आप बेटा? मैं वहाँ पे मैंने 11th-12th किया था सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से। बनारसी वाइब्स, अच्छा नाम भी तो बनारसी वाइब्स ही है, देखो। चलो,
congratulated him on his success. No improvement. बेटा congratulate, compliment, ये सब preposition on ही लेता है. Next, the team has been practicing from the past 2 months. Team पिछले 2 महीने से practice कर रही है. कैसे बोलोगे बताओ तो? The team has been practicing. बेटा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है. जब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर होगा ना, फॉर द पास्ट 2 months. देखो, और 100 नंबर क्वेश्चन. हर ब्रदर मे हैव एजेड व्हेन शी लास्ट सॉ हिम. बताओ क्या होगा? पहले से रेलवे में हूँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ. नहीं हेमंत, रेलवे छोड़ने का डिसीजन सही नहीं होगा. आप तैयारी करो, ऑनलाइन पढ़ो ना, घर में बैठ के रात में पढ़ो, है ना, लेकिन नौकरी मत छोड़ना बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अब जल्दी ऐसा है ना कि बहुत आसानी से नहीं मिलता. ठीक है. हर ब्रदर मे हैव एजेड, उसका ब्रदर शायद बूढ़ा हो चुका होगा जब से उसने आखिरी बार उसको देखा तब से. सिंस शी लास्ट सॉ हिम. बेटा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है तो मॉडल परफेक्ट टेंस चलेगा, है ना. देखो क्यों? क्योंकि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. ये टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन हम मॉडल परफेक्ट भी लगा सकते हैं. बेटा अभी मैं 100 तक आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आप लोग जो बार बार पूछते रहते हो, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ बीच में क्योंकि बेटा मैं पढ़ा रही होती हूँ. देखो सबसे अच्छी बात मैं एक बात बता दूं आपको, अभी आप इसका प्राइस बेटा 5499 था. अभी सिर्फ मेरे बर्थडे तक यानी कि 22 मई तक आपको ये 3499 में मिल जाएगा. यानी सिर्फ देखो, मेरा फीस के बाद सिर्फ 1000 और एक्स्ट्रा डालोगे, 2500 के बाद सिर्फ 1000 और एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको पूरा मैथ्स, बढ़िया टीचर है हमारे पास बेटा, बकेती काटने वाले नहीं, पढ़ाने वाले, रीजनिंग और पूरा जीएस में हमारी जैसी टीम पूरे मुखर्जी नगर और पूरे इंडिया में एसएससी फील्ड में नहीं मिलेगा आपको. बहुत बढ़िया हमारी टीम है. आप उससे पढ़ोगे कंप्लीट बैच, और ये बैच नंबर 40 है. ठीक है. कोई भी एग्जाम देना है बेटा, आपको किसी भी तरह का एग्जाम देना है, आपको एक बार पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश, पूरी रीजनिंग और पूरा जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. उसके बाद कहोगे मैम मैं यूपी का कोई एग्जाम देने वाला हूँ. ठीक है, अगर यूपी का एग्जाम देना है तो हिंदी पढ़ लो. कहोगे मैं राजस्थान का कोई देने वाला हूँ, वहां का लोकल वैकेंसी, ठीक है, तो राजस्थान का जीके है वो अलग से पढ़ना होगा, है ना. तो इसका मतलब है जैसे हरियाणा का एग्जाम है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको तो पढ़ा ही रहे हैं, हरियाणा का अलग से है जीके, वो पढ़ लो. तो बेटा याद रखना कि आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, ये 4 चीज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. इसके अलावा कुछ और है तो वो एडिशनल है जो हम आपको दूसरे बैच में, जैसे हिंदी है, दीपिका मैम का हिंदी ले लो. फिर आप हरियाणा जीके का बहुत बढ़िया एक हम लोग आपको जो हमारे ऑफलाइन टीचर है पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने उनको कहा है कि आप भी ऑनलाइन आ जाओ. बीएचयू से डेली आपका लेक्चर देखती हूँ. थैंक यू सो मच भाई. बीएचयू सपना रहता है लोगों का, नहीं? हाँ, ऐसे मैंने 11th एंड 12th किया था वहाँ से, और आपने जो बीएचयू कहा ना, तो एक याद आ गई मुझे कुछ कि उस समय 11th एंड 12th करने के बाद पता नहीं किस कारण से घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं वापस आ गई थी. मैं बहुत बढ़िया आपको एक इंसिडेंट सुनाती, जो आपने बीएचयू का नाम ले लिया तो मैं वापस आ गई गिरिडीह, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे घर में. लेकिन वो जो बीएचयू का क्रेज था हमारे सभी फ्रेंड्स के बीच में, मेरा वापस जाने का मन हुआ कि नहीं, मुझे वहीं से करना है, बीएचयू से पढ़ना है. लेकिन जब मैं गई तो तब तक है ना, फॉर्म भरने के डेट निकल चुके थे. अब लोग तो जुगाड़ तो करते ही हैं. अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, उस समय जुगाड़ करने में मैं कहाँ तक पहुँच गई थी पता है? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं चंद्रशेखर ना, हम उनसे मिले थे. उस समय वो खैर उस लेवल के नेता नहीं थे, तो
फिर उन्होंने कहा था फॉर्म तो भर देती, बिना फॉर्म भरे तुम्हारा कौन करा सकता है। तो बहुत मन महसूस के रह गए थे क्योंकि बीएचयू से पढ़ना था। लेकिन फिर अगेन ग्रेजुएशन किसी भी तरीके से मुझे करना था, तो हमने गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो मन नहीं भरा। फिर जब मैं दिल्ली आके मैंने लॉ किया यहाँ से, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब ये फीलिंग आई कि हाँ कुछ किया। तो मुझे जहाँ तक याद है, बहुत धुंधली सी यादें हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं। और बीएचयू का जो क्रेज़ था आज भी है। जब भी मैं बनारस जाती हूँ और बीएचयू के सामने से निकलती हूँ तो वो एक जो फीलिंग आती है ना, यार यहाँ पढ़े होते, वो रह गया, वो कसक रह गया। चलिए, वॉल्यूम 1 का क्लास मैं साथ ही साथ ले रही हूँ गोल्डन रूल्स के, इसलिए बेटा गोल्डन रूल्स वाले बच्चे थोड़ा सा सब्र रखना। बेटा इसका पेमेंट ले चुकी हूँ मैं वॉल्यूम 1 का बच्चों से, और वो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं बैलेंस बना के चल रही हूँ। और ये आपको थोड़ी देर में केडी लाइव में, नीतू सिंह वो कैब में, और गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, तीनों में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए आपसे मुलाकात कल होगी। कल मैं आपका गोल्डन रूल्स लूँगी, लेकिन कल मैं जो आपको पढ़ाया है मैंने पैसिव वॉइस, बेटा उसका है ना अच्छे से कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ मैं, वॉल्यूम 1 से भी, और कुछ क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ जो 2021-22 ये सब जो क्वेश्चन पेपर आए हुए, इतना करा के फिर मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में चलूँगी। और अगर कोई कूपन कोड वगैरह आपका काम नहीं कर रहा है बेटा, तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो, मैं थोड़ी देर के बाद कोशिश करूँगी देखने का, और आपको कल तक कॉल आ जाएगा। थैंक यू।